हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। दोस्तों, आज यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5 का भी पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 17 से। देखिए दोस्तों, जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है हमने प्लेलिस्ट में डाली है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है इस वीडियो को तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, देखिए पहली समांतर श्रेणी हमको a दी हुई है और दूसरी हमारी क्या है a है। ठीक, कह रहा है कि 63, 65 और 67 और दूसरी हमारी क्या है 3, 10 और 17 के 91 पद बराबर होंगे। मतलब वहाँ पे n का मान हमको ज्ञात करना है दोनों श्रेणियों से। कह रहा है कि दोनों समांतर श्रेणियाँ जो हैं कब 91 मान के लिए बराबर होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम पहली समांतर श्रेणी लेते हैं ना। तो यहाँ पे लिखिए पहली समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या है पहली वाली हमारी है यहाँ पे 63, 65 और 67 डॉट डॉट। चलिए अब यहाँ पे हमारा पहला पद क्या है, पहला पद तुम्हारा प्रथम पद हमारा यहाँ पे है जिसको हम a बोलते हैं, हमारा 63 है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे सार्वांतर निकालिए तो d बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा सार्वांतर होता है d ना, तो हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो 65 माइनस 63 बराबर कितना आ गया 2। तो d बराबर हमारा सार्वांतर कितना 2 आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे यनवा पद बोल रहा है, सबसे पहले इसका यनवा पद निकालेंगे तो हम दूसरे वाले का यनवा पद निकालेंगे। चलिए तो यनवा पद निकालिए। तो यहाँ पे हमारा यनवा पद होता है, यनवा पद ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा यनवा पद, यहाँ पे देखिए a क्या है 63 प्लस n हमारा क्या है ये तो हमको ज्ञात करना है, फिर माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 2 है। चलिए फिर देखिए 63 अब गुणा कर दीजिए तो प्लस 2 का गुणा n में तो 2n हो गया, 2 का गुणा माइनस 1 में तो माइनस 2 1 के 2 हो गया। चलिए यहाँ पे कितना आया 2n और देखिए 63 में से 2 घटेगा तो हमारा कितना आएगा प्लस का 61। ये हमारा क्या हो गया यनवा पद हो गया पहली श्रेणी का। चलिए अब दूसरी श्रेणी की ज्ञात कर लेते हैं यनवा पद, अब दोनों को बराबर करेंगे तब देखेंगे। ठीक, चलिए तो दूसरे का ज्ञात करिए। अब देखिए दूसरी श्रेणी हमारी क्या है 3, 10 और 17 है। तो प्रथम पद a बराबर 3 सार्वंतर तो कितना हो जाएगा हमारा 10 में से हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 7 आ गया। चलिए प्रथम पद हमारा 3 है, सार्वंतर 7 है। तो यनवा पद इसका भी निकाल लीजिए। तो यनवा पद होता है क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a हमारा कितना है 3 है प्लस n माइनस 1 और d हमारा कितना है 7 है। तो कितना आ गया 3 प्लस, अब गुणा कर दीजिए 7 का गुणा n में 7n हो गया, 7 गुणा माइनस 1 में तो माइनस कितना 7 हो गया, 7 1 के 7। चलिए फिर देखिए यहाँ पे 7n, अब 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा लेगा, जो बड़ा है, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस कितना 4 हो गया। चलिए इसका भी यनवा पद हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए दोनों श्रेणी की यनवे पद को हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखिए। अब देखिए पहली श्रेणी हमारी क्या थी दूसरी वाली, तो 7n माइनस का यहाँ पे हमारा 4 आया, ये हमारी दूसरी है। चाहे आप पहली को लिखिए यहाँ पे चाहे दूसरी को लिखिए। ठीक, चलिए फिर क्या था हमारा 61 प्लस का 2n इतना था ना, ये पहली वाली हमारी क्या है दूसरी से यनवा पद है। अब देखिए n को n की तरफ लाइए तो 7n, ये इधर आएगा तो माइनस का 2n हो गया, बराबर इधर कितना है 61, इधर जाएगा तो प्लस कितना 4 हो गया। चलिए तो 7n में से 2n गया तो 5n बराबर कितना, अब जुड़ जाएगा तो 65 हो गया ना। तो n बराबर कितना हो गया 65/5। देखिए कट रहा है तो 5 1 के 5, फिर यहाँ पे 5 1 के 5, 1 बचा 15, 5 3 15। तो n बराबर कितना आ गया 13 आ गया। यही जो हमारा n बराबर 13 आया है तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 13 के लिए दोनों श्रेणियों के मान बराबर होंगे। ओके, चलिए
अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। चलिए अब देखिए हमको यहाँ पे दिया है तीसरा पद क्या है 16 है। तो सबसे पहले लिख लीजिए कि तीसरा पद हमारा क्या है 16 है। कब 16 है? जब देखिए यहाँ पे हमारा क्या प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है हमारा डी है। चलिए अब देखिए तीसरा पद कह रहा है ना, तो ए प्लस इसमें एक कम कर दीजिए 2d बराबर कितना 16 हो गया। चलिए फिर देखिए कह रहा है कि और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है ना। देखिए जब भी अधिक और कम की बात आए तो आप क्या करेंगे, दो पदों का जो दिया रहेगा उसका अंतर ही वो संख्या होगी। चलिए तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सातवां पद, तो सातवां पद और हमारा जो पांचवा पद है ना, सातवां पद और पांचवा पद इनका ही अंतर तो क्या दिया है हमारा 12 दिया है। चलिए तो सातवां पद क्या होता है a प्लस, अब 7 कह रहा है ना तो 6d माइनस, अब देखिए एक कोष्टक में लिखें क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस दिया है। तो पांचवा पद क्या होता है a प्लस 5 में एक कम कर दीजिए तो 4d बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब फिर देखिए a प्लस 6d, इसको कोष्टक को तोड़ दीजिए। देखिए जब भी कोष्टक टूटेगा ये जो माइनस का चिन्ह है इस गुणा करके इस चिन्ह को चेंज करेगा। तुम्हारा क्या है प्लस है ना तो माइनस का ए हो जाएगा, ए प्लस है तो माइनस का 4d हो जाएगा बराबर कितना 12। अब देखिए माइनस का ए प्लस का ए 0 हो गया, कट गया, तो 6d में से 4d जाएगा तो 2d हो गया बराबर 12। तो d बराबर कितना हो गया 12/2, 2 1 के 2, 2 6 के 12, तो d बराबर हमारा कितना आ गया 6। तो सार्वांतर हमारा इतना 6 निकले। क्योंकि देखिए हमको श्रेणी याद करनी है तो हमको प्रथम पद और सार्वांतर चाहिए, तो हमारा जो सार्वांतर था निकल गया। अब प्रथम पद निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, चलिए हमारा जो समीकरण नंबर 1 था ना, तो इसमें क्या करिए आप इस d के मान को रख दीजिए। तो चलिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो एक क्या है a प्लस 2d बराबर 16 है, तो a प्लस 2 गुणे d का मान 6 आया है बराबर कितना 16। तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, तो a बराबर कितना आ गया 16 माइनस का 12, तो a बराबर हमारा 4 आ गया। चलिए प्रथम पद हमारा 4 आ गया। अब श्रेणी हम ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए श्रेणी हमारी होती है a प्लस का d, a प्लस का 2d, a प्लस का 3d। अब देखिए a क्या है 4 है, तो प्रथम पद 4 हो गया। अब a प्लस d, तो a 4 है और d कितना है 6 है। चलिए सॉरी 4 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे a क्या है 4 है प्लस 2 गुणे d कितना है 6 है, फिर 4 प्लस 3 गुणे 6। अब ऐसे श्रेणी चलती हुई चली जाएगी। तो यहाँ प्रथम पद 4 आ गया, तो 6 4 कितना, दूसरा पद 10 आ गया। यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 हो गया ना, 6 दूनी 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया 16 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 6 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना 22 हो गया। तो ऐसी हमारी स्टडी चलती हुई चली जाएगी। अगली क्या होगी a प्लस का 4d हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई श्रेणी हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 19वां क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रथम पद ज्ञात करिए। तो प्रथम पद हमारा दिया है, प्रथम पद कितना दिया है 3 दिया है, जो कि हमारा a होता है। अब देखिए सार्वांतर निकालिए, तो सार्वांतर ये हमारा d होता है बराबर, हम क्या करते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो कितना आ गया 15 में से 3 गया हमारा 12 आ गया। चलिए तो d बराबर हमारा कितना 12 आ गया। अब देखिए 54वां पद पहले निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए श्रेणी का 54वां पद क्या हो जाएगा a प्लस होता है। देखिए 54वां कह रहा है ना, तो इससे एक कम कर दीजिए, तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 53d। तो a क्या है यहाँ पे हमारा, सबसे पहले लिख लीजिए एक बार
ए प्लस, चलिए एक बार और हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए क्या है, 3 है, प्लस देखिए आप एक ही बार लिखिएगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम भूल के लिखने के लिए। अब देखिए ए क्या है, 3 है ना, प्लस क्या हो जाएगा 53 इंटू डी कितना है 12 है, तो 3 प्लस गुणा कर दीजिए, 12 यहाँ कितना हो गया 36 के 6 हासिल 3 हो गया, तो 12 पंचे 60, 60 3 हमारा कितना हो गया 63, जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 639। चलिए अब देखिए श्रेणी का क्या हो गया 54वां पद हो गया। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 54वें पद से क्या है 132 अधिक है, तो चलिए ये जो हमारा 54वां पद आया है हम क्या करेंगे 132 इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए 54वां पद प्लस कितना 132, तो क्या है 639 प्लस कितना 132 बराबर कितना आ गया, तो 9 2 कितना 11 की 1 हासिल 1 आ गया, 3 3 6 1 7 हो गया, अब फिर 6 कितना हो गया 7 हो गया, तो कितना हो गया 771 हो गया। अब देखिए यही हमारा क्या हो गया यनवां पद हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे यनवां पद हमारा कितना है 771 है। चलिए तो यनवां पद निकाल लीजिए। तो ये देखिए यनवां पद क्या होता है ए एन होता है ना यनवां पद। चलिए यनवां पद निकालिए, तो यनवां पद हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यनवां पद हमारा कितना है 771 प्लस अब ए कितना है 3 है, प्लस अब देखिए इसको तो हमको ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 12 है, क्योंकि पूछ रहा था कि कौन सा पद ना, तो वही पद हम निकाल रहे हैं। चलिए तो कितना हो गया 771 बराबर 3 प्लस 2 12 का गुणा एन में, तो कितना हो गया 12 एन हो गया माइनस 12 1 के 12। अब चलिए यहाँ पर देखिए कितना हो गया 771 बराबर 12 एन, अब घटा दीजिए कितना हो गया माइनस देखिए कितना 9, क्योंकि 12 में से 3 गए 9, तो 9 को इधर ला के जोड़ दीजिए, तो 771 प्लस का 9 बराबर कितना 12 एन। अब यहाँ पे जब जुड़ जाएगा तो 9 कितना हो गया 10, मतलब पूरा 80 हो गया, तो 780 बराबर 12 एन। अब देखिए 12 से भाग कर दीजिए, तो 780 भागे 12 बराबर कितना एन। देखिए 12 1 के 12 12, अब देखिए 78 12 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, तो बरछम कितना हो गया 72 हो गया, इसमें कितना बचा 6 बचा, आई कितना 0 था ना, तो 60 हो गया, तो 12 पंचे 60, तो कितना आ गया एन बराबर 65, तो 65 बराबर कितना आ गया एन। यही हमारा क्या है 65वां पद। देखिए श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से क्या है 132 अधिक होगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 20वां क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर क्या है समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर, मतलब जो दो श्रेणी हैं उनके 100वें पद का अंतर क्या है 100 है, मतलब पहली श्रेणी भी 100वां पद की है और दूसरी श्रेणी हमारी क्या है 100वां पद की है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ओके चलिए, अब सबसे पहले कह रहा है कि सारवंतर समान है ना, तो यहाँ पर लिखिए दोनों श्रेणी का सारवंतर अंतर, मतलब D1 बराबर D2 बराबर क्या है D ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहला D1 हो गया, दूसरे का D2 हो गया, तो पूरा क्या है D ही, क्योंकि समान है। चलिए अब निकाल लेते हैं पहली श्रेणी का 100वां पद, पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद। ठीक, अब देखिए पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस, देखिए अब 100वां पद कह रहा ना, तो कितना 99 D हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो प्रथम पद भी अलग होगा और सारवांतर तो सेम है, लेकिन प्रथम पद तो अलग होगा ना, तो इसका A1 मान लेते हैं और दूसरी श्रेणी का हम क्या करेंगे A2 मान लेंगे।
चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, समांतर श्रेणी का जो सौवां पद हो गया पहले का। अब फिर दूसरे का क्या कहना है ना, तो दूसरी समांतर श्रेणी का सौवां पद, ये क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, लेकिन सार्वंतर तो भाई समान है, 99D ही होगा। चलिए, अब कह रहे हैं कि इन दोनों का अंतर, ये जो हमारी श्रेणी पहली है, जो हमारी श्रेणी दूसरी है, इन दोनों का अंतर कितना है, 100 है। चलिए अंतर 100 कर देते हैं, अंतर मतलब घटाना, तो यहाँ पे पहली श्रेणी ले लेते हैं, तो A1 प्लस 99D माइनस, अब दूसरी ले लीजिए A2 प्लस 99D, इन दोनों का अंतर कितना है, 100 है। चलिए 100 कर दिए। अब देखिए कोष्टक से बाहर निकाल लीजिए, तो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस कितना, 99D। अब माइनस क्यों, क्योंकि देखिए माइनस ने इसको चेंज कर दिया, बराबर कितना, 100। अब देखिए प्लस का 99D माइनस का 99D कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना, A1 माइनस A2। देखिए A तो कटेंगे नहीं, क्योंकि देखिए A1 है A2 है, अगर A और A होता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पे A1 A2 है, तो ये कितना हो गया, 100 आ गया। चलिए यहाँ पे हमारा दोनों प्रथम पदों का अंतर कितना, 100 आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब पूछ रहा है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो पहली श्रेणी का 1000वां पद निकाल लेते हैं, दूसरी श्रेणी का 1000वां पद निकाल लेते हैं, दोनों का अंतर करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे लिखिए पहली श्रेणी का 1000वां पद, तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस 1000 कह रहा है ना, तो 1000 में से 1 घटा दीजिए, तो 999D हो गया। चलिए अब यहाँ पे दूसरी श्रेणी का 1000वां पद, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, A2 हो जाएगा प्लस कितना, 999D हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कर दीजिए, देखिए आता क्या है। ठीक, चलिए तो A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। अब देखिए अंतर कुछ भी आए, यहाँ पे देखिए, अब देखिए इनको कोष्टक से बाहर निकालिए, तो A1 प्लस 999D, अब देखिए माइनस ये चेंज हो जाएगा ना, तो प्लस में है तो माइनस A2, फिर माइनस कितना, 999D। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस का 999D माइनस का 999D 0 हो गया, बचा कितना, A1 माइनस A2। अरे यही तो पहले वाले में बचा था ना, पहले वाले में क्या बचा था, अभी जो हमने निकाला A1 माइनस A2 बराबर कितना आया था, 100 आया था, इसमें भी अंतर A1 माइनस A2 आ रहा है, मतलब इसकी भी श्रेणी हमारी क्या, मतलब जो अंतर होगा ये भी 100 ही होगा, क्योंकि A1 A2 का मान हमने ज्ञात कर लिया है और लास्ट में A1 A2 बच रहा है इसमें, तो इसका मान तो हमारा 100 आया है ना, तो मतलब इसका जो भी अंतर होगा 1000वां पद का, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए A1 माइनस A2 हमें अभी हमने निकाला है ना, कितना, 100, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में इतना बच रहा है, तो इसका भी मान हमने निकाल लिया है 100, तो ये हमारा 100 ही होगा। ठीक, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद याद कीजिए। अब पहले शुरू से लगाइए, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग क्या है, 24 है। चलिए चौथा पद, समांतर श्रेणी का चौथा पद ना, अब प्लस कितना, यहाँ पे दिया है 8वां पद, क्या है इन दोनों का योग, 24 है। देखिए आप यहाँ पे ऊपर मान लीजिएगा ना कि माना प्रथम पद A सार्वंतर D है, ये बार बार आप मतलब मानना पड़ता है ना, तो आप यहाँ पे मान लीजिएगा या फिर ऐसे ही लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए अब देखिए समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होता है, A प्लस 3D। अब 8वां पद क्या होता है, प्लस A प्लस 7D, क्योंकि एक कम करके, बराबर कितना है, 24 है।
फिर यहाँ पे देखिए 2a प्लस 10d बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। चलिए देखिए, अब देखिए इसमें क्या करें, हम 2 से भाग कर दें। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों पक्षों में 2 का भाग जा रहा है, तो मतलब 2 1 के 2, 2 पचे 10 और कितना 2 बराबर में 24। यहाँ पे कितना बचा है, a प्लस यहाँ पे कितना 5d बराबर 12। चलिए समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं। फिर आगे बोल रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। चलिए छठा और 10वां पद याद कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी का, जिस श्रेणी ऐसे लिख देते हैं ना, का छठा पद, छठा है ना, चलिए छठा पद कितना हो गया, प्लस 10वां पद क्या है, 44 है। अब देखिए छठा पद ना, तो कितना a प्लस 5d प्लस यहाँ पे a प्लस, इसमें एक कम कर दीजिए 9d बराबर कितना है, 44 है। अब देखिए कितना हो गया, 2a प्लस जोड़ दीजिए 9 5 कितना हो गया, 14d बराबर 44। अब देखिए दोनों पक्षों में 2 का भाग फिर जा रहा है, तो दे दीजिए। तो 2 1 के 2, 2 सते 14 और 2 22 में कितना हो गया, 44। बचा कितना, a प्लस 7d बराबर 22। समीकरण नंबर चलिए 2 हो गया। चलिए देखिए, अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देंगे, जिससे हमको a और d का मान ज्ञात हो जाए। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, a प्लस का 5d बराबर 12 था, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। दूसरा क्या है, a प्लस का यहाँ पे देखिए 7d बराबर कितना, 22, समीकरण नंबर 2 है। अब घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया ना, तो -7 में से 5d जाएगा तो माइनस का 2d बचेगा बराबर। अब 22 में से 12 घटाएंगे तो कितना, माइनस का 10 बचेगा, तो माइनस से कैंसिल हो गया, तो d बराबर हमारा कितना आ गया, 10/2। 2 1 के 2, 2 पचे 10, तो d का मान हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। चलिए सारवांतर हमारा निकल चुका है। अब हम प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं। चलिए अब देखिए यहीं पे किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण चलिए हम किस में रख दें, 1 में रख दीजिए, ठीक। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, चलिए तो समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस का 5d बराबर कितना है, 12 है। अब a प्लस 5 गुणे 5 बराबर कितना, 12, तो a प्लस कितना हो गया, 25 बराबर 12, तो a बराबर कितना हो गया, 12 माइनस का 25, तो a बराबर कितना आ गया। देखिए जब 25 में से हम क्या करेंगे, 12 को घटाएंगे। देखिए यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर 2 में से 1 जाएगा, कितना 1 बचेगा, लेकिन माइनस में, तो a बराबर कितना आ गया, माइनस का 13, ठीक। क्यों देखिए क्यों माइनस लगा, क्योंकि जिसमें से घटता है उसी का चिन्ह लगता है, मतलब जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है। चलिए अब 3 पद तक हम श्रेणी याद करते हैं। श्रेणी क्या, a प्लस का d, a प्लस का 2d। अब 3 पद तक बोला है ना, तो यहीं तक हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे a हमारा क्या है, माइनस का 13 है, फिर माइनस का 13 प्लस का d कितना है, 5 है, फिर माइनस का 13 प्लस 2 गुणे d कितना है, 5 है, तो माइनस का 13, फिर माइनस का 13 में से 5 जाएगा तो कितना, 8 ना, तो माइनस कितना 8 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया ना, अब 13 में से 10 को घटा दीजिए, ये पूरा 10 हो गया, तो 13 में से 10 को घटा दी, कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। ये 3 पद तक हमारी क्या हो गई, श्रेणी हो गई। देखिए और आगे तक बोला होता तो a प्लस का 3d, a प्लस का 4d ऐसे करते हुए चले जाते। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हमारा 22वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में रुपए कितना, 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपए 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष वेतन रुपए 7,000 हो गया, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों 1995 में सुब्बा राव
का मासिक वेतन कितना था? 5,000 ना। मासिक वेतन कितना था? 5,000 पे उन्होंने शुरुआत में कार्य किया था, 5,000 रुपये पर। चलिए, फिर कह रहा है कि 200 रुपये की वेतन क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो 1996 में क्या हो जाएगी? सुब्बा राव का वेतन 1996 में कितना हो जाएगा? 200 की वृद्धि हो रही ना, तो 5,000 प्लस का कितना? 200 रुपये। टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 5,200, इतना रुपए ना। चलिए, फिर 1997 में क्या हो गया? 1997 में वेतन कितना हो जाएगा यहाँ पे? ठीक, थोड़ा लाइन्स कम पड़ गई। यहाँ पे देखिए, अब 5200 में फिर आप 200 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 5400 रुपये। ठीक, 5400 रुपये हो गया। यहाँ पे देखिए, ये जो 200 रुपये की वृद्धि हो रही है बार बार, ये क्या है? हमारा सार्वांतर ही ना, क्योंकि देखिए प्रथम पद में हम सार्वांतर को जोड़ते जाते हैं तो हमारी संख्या जो है पद बढ़ती जाती है। तो यही देखिए वही कार्य हो रहा है। 24 यहाँ पे जो 5,000 में हम क्या कर रहे हैं? 200 रुपये को जोड़ रहे हैं, तो वेतन हमारा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा है। तो चलिए, पहले कितना था इनका? 5,000 पे कार्य किए थे। फिर 1996 में यहाँ पे देखिए कितना हो गया? 5,200 हो गया। फिर कितना हो गया? यहाँ पे 5400 हो गया। अब क्या ऐसे ऐसे इनका वेतन बढ़ता हुआ चला जा रहा है आगे? 98, 99, फिर 2000। ठीक, अब यहाँ पे देखिए प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा इसमें? 5,000 ना। अगर हम डी निकालें यहाँ पे, तो 5200 रुपये में से अगर हम यहाँ पे 5,000 को घटा दें तो डी बराबर हमारा कितना निकल कर आ रहा है? यही 200 ना। यही हमारा क्या है? जो वृद्धि हो रही है थी, वही हमारा क्या? सार्वंतर था। देखिए यहाँ पे आ गया है। चलिए, अब कह रहा है कि 7,000, यहाँ पे देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि 7,000 कब, किस वर्ष हो जाएगा? तो हम मान लेते हैं यन वर्ष 7,000 हो जाएगा। तो मतलब यही, जब यन वर्ष हमारा 7,000 हो जाएगा तो यनवा पद हमारा क्या हो जाएगा? यही 7,000 ना, जिसको हम बोलते हैं क्या? एन। ये हमारा क्या हो जाएगा? 7,000 ना। देखिए, क्योंकि बोल रहा है कि किस वर्ष, हम मान लेते हैं यन वर्ष हो जाएगा। तो देखिए, यनवा पद हम मान लेते हैं 7,000 है। चलिए, जब हमको सब कुछ मालूम हो गया तो हम लगा देते हैं अपना फार्मूला। यनवा पद क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यनवा पद क्या है? चलिए भैया, 7,000 बराबर ए क्या था? अरे वहीं जिसमें शुरुआत किए थे अपना वेतन, 5,000। एन तो हमको ज्ञात करना है। डी कितना आया? वहीं जो वृद्धि हो रही थी 200 की। चलिए, अब देखिए यहाँ पे 7,000, अब इसको लाके यहाँ पे घटा दीजिए, कितना? -5,000 बराबर एन माइनस का 1 इंटू 200। अब घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 2,000 ना, बराबर कितना? एन माइनस का 1 इंटू 200। अब भाग कर दीजिए 200 से इसमें, तो कितना हो जाएगा? 2,000 बटा 200 बराबर एन माइनस का 1। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 1 के 2, 2 दाहम में कितना हो गया? 20 हो गया। तो 10 बराबर हमारा कितना आ गया? एन माइनस का 1। तो एन को इधर रखिए, एक को उधर ले जाइए, तो कितना हो गया हमारा? 11 वर्ष। तो 11 वर्ष में वेतन कितना? 7,000 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती तो एन ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मानिए रामकली ने प्रथम सप्ताह में बचत कितने की थी? 5 रुपये की ना। फिर दूसरे सप्ताह में
दूसरे सप्ताह में कितने की बचत की, यही जोड़ दीजिए ना, जो जितने की वृद्धि कर रही है, कितना 1.75 बराबर कितना आ गया 6.75, क्योंकि इतनी देखिए वृद्धि कर रही है ना प्रत्येक सप्ताह में। चलिए फिर तीसरे में देख लीजिए, तीसरे सप्ताह में बचत, फिर आप जोड़ दीजिए ना इसमें 6.75 में, प्लस फिर इतने सप्ताह में वृद्धि कर रही है 1.75 की, तो जोड़ दीजिए कितना हो गया 5 5 10 की शून्य, एक हो गया हासिल, 7 7 14 15, तो फिर 5 हो गया, फिर एक हासिल आ गया, 6 1 7 1 कितना हो गया 8 हो गया, तो 8.50। चलिए तो यहाँ पे हमारी एक श्रेणी बन के आ चुकी है, कौन सी 5, दूसरे में 6.75, तीसरे सप्ताह में 8.50, मतलब ऐसा चलता हुआ चला जा रहा है। फिर जोड़ देंगे 1.75 तो चौथे का हो जाएगा, पाँचवें का, छठे का, ऐसा चलता हुआ चला जा रहा है। तो क्या इससे हमको ए मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, 5 मिल रहा है। चलिए डी हम निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 6.75 में से 5 को घटाएंगे। देखिए एक बात का आप याद रखिएगा, जो वृद्धि होती है ना प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह, वो हमारी जो वृद्धि लगातार हो रही है वही हमारा सार्वंतर होता है। आप डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हैं, ठीक, लेकिन ऐसे कहने से थोड़ा सा और सही है। चलिए ताकि समझ में आ जाए, तो यहाँ पे देखिए हमारा कितना हो गया डी, जब 5 घटाएंगे देखिए 1.75 ही निकल के आया ना सार्वंतर, यही वृद्धि हो रही थी ना। ऐसे अगले पद में भी जो हमने अभी तक क्वेश्चन को लगाया था उसमें देखिए वार्षिक जो वृद्धि हो रही थी 200 की, वही हमारा क्या था डी था ना। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि लास्ट में कह रहा है कि साप्ताहिक बचत कितना करता है 20.75 का करता है। तो हमारा जो यनवा पद हो जाएगा ना, तो यनवा पद यही हमारा क्या हो जाएगा 20.75 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे लगा दीजिए अपना फार्मूला, वहीं ए एन बराबर या फिर एनओ पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। तो ए एन कितना है 20.75 बराबर ए कितना है 5 प्लस ए तो ज्ञात करना है इंटू डी कितना है 1.75। अब देखिए 5 को लाके इसमें घटा दीजिए तो 20.75 माइनस कितना 5 बराबर एन माइनस 1 1.75, ये गुणा में है, ठीक। इसलिए 5 को घटाएंगे, देखिए 20 में से 5 घटेगा तो कितना जाएगा 15.75 बराबर एन माइनस 1 फिर इंटू 1.75। अब 1.75 से लाके भाग करा दीजिए तो 15.75 1.75 बराबर कितना एन माइनस का 1। अब देखिए कितनी बार जा रहा है, यहाँ पे अगर हम काटेंगे, अब एक बात का यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, ऊपर क्या है 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा है, नीचे क्या है 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा है। क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर दें, क्योंकि 2 अंक बाद ऊपर भी है 2 अंक बाद नीचे भी है, ठीक। तो देखिए नहीं तो हम क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। जब भी आपको दोनों का जो दशमलव है इतना अंक छोड़ के दिखाई दे दोनों का ऊपर नीचे, तो आप डायरेक्ट इसको हटा ही दीजिए ना, 1575 बटा 175 कर दीजिए, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे क्या है दशमलव का जो स्थान है समान है। यहाँ पे काट दीजिए तो कितने से कटेगा 5 से ना लास्ट में है ना, तो 5 से ही काटिएगा। तो 5 3 15, इसमें 2 बचा 25, तो 5 बचे 25। फिर यहाँ पे 5 3 15, ये तो पूरा हो गया। इसमें 7 में तो 5 1 के 5, इसमें 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25 चलिए होगा। यहाँ पे देखिए फिर 5 से काटिए तो 5 से कितना हो गया 35। फिर यहाँ पे 5 6 30, इसमें 1 बचा 15, तो 5 3 15 हो गया। तो 7 से काटिए 7 के साथ 7 9 आए 63, तो 9 आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, तो n माइनस 1 बराबर कितना 9 आ गया यहाँ पे हमारा। तो n बराबर कितना हो गया 9 प्लस का 1, तो n बराबर कितना 10 हो गया, ठीक। चलिए अब यहाँ पे लिख दीजिए कि रामकली की 10वें सप्ताह में बचत कितना रुपए है। यहाँ पे देखिए जो हमको दिया था 20.75, जो हमें एन माने थे, ये 10वें वर्ष का ही हमारी बचत थी, वही हमको पूछा गया था, ठीक। यहाँ पे लिख दीजिए होगी। तो चलिए दोस्तों आज प्रश्नावली 5 का भी समाप्त हुआ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अभी तक आपने
और वीडियो जो पीछे की हैं नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो 5C में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।